ये है ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ पे ना सारी केदार की पालकियाँ आती है। लास्ट टाइम जब आए थे ना तब 2 पालकियाँ यहाँ थी। अच्छा, यहाँ पे ये रास्ता खराब है ना, इसकी वजह से जाम लग रहा है। यहाँ पे 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, तो लेफ्ट वाले को पहले निकाल रहे फिर राइट वाले को निकाल रहे, ऐसे साइमल्टेनियसली चल रहा है। फिर वो ये देखो पूरे पहाड़ ना नीचे आ गए थे, तो ये वही वाला रास्ता। अभी सेफ है सब कुछ, अब क्लियर हो रहा है, तो अभी अगर आपको आना है ना तो आप आ सकते हो। अब मेरे है हाईवे टायर्स। हाईवे टायर दिक्कत करते हैं रेत पे। इस टाइम ना सामने वाले सॉकर पे पूरा वेट है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है हमारा चोपड़ा तुंगनाथ का डे 3। अभी मैं काला रहूँगा, सनरूफ के पीछे है। 8:30 हो गए ऑलमोस्ट, सब निकल रहे हैं यहाँ से। नॉन स्टॉप दिल्ली खींचेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर हम आज करेंगे रास्ते में, क्योंकि रास्ते में पड़ेगा बिल्कुल 500 मीटर का बस एक कट है। हमारा जो स्टे था ना वो बिल्कुल मध्य महेश्वर की चरणों में था। यहीं से मध्य महेश्वर की चढ़ाई चालू होती है। यही हमारे होटल में रुके हुए थे हम। अब यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं दिल्ली की तरफ नॉन स्टॉप। कोशिश करेंगे 2-3 बजे तक मतलब पहुँच जाए आज ही रात को। बारिश नहीं है, सुबह सुबह ना बारिश का मौसम बहुत खतरनाक वाला। अभी वेदर बिल्कुल क्लियर है, देख रहे हो मेरे पीछे अगर देखोगे ना, वेदर बिल्कुल क्लियर है इस टाइम। तो अब हम निकल रहे हैं जल्दी से फटाफट। रास्ते में जितना कुछ दिखे ना वो सारा रैप करके दिखा के आपको फुल मज़े करेंगे आज। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। जय। हाँ, इट्स अ ब्लेसिंग डे अगेन। जब ट्रिप का लास्ट दिन होता है ना तब मतलब एक खुशी भी होती है कि हमने सब सही सलामत कर दिया। जो प्लान था सब प्लान किया, हमने एक जगह नहीं देख ली, एक्सप्लोर कर ली। एक दुख ये भी होता है कि अब फिर वापस वही जाना है, पर एक होप आपको हमेशा और रखनी है कि दोबारा इसी जोश के साथ घूमने के लिए निकलेंगे, फिर एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल लेफ्ट में हमारा पूरा सिटी है। तो जब ये ओखीमठ से उतरते आ रहे नीचे घर के लिए तो ऐसे कट पड़ता है ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ। वो 500 मीटर का कट है। ऊपर जाके फिर वो मंदिर आएगा ना। बाकी पीछे वालों का वेट करे, आ गई है। चलो, तो ऐसा कुछ कैंपस है यहाँ पे हमारे ओमकारेश्वर मंदिर का रास्ता यहाँ से है सामने, और ये चढ़ता है वहाँ के लिए काल भैरव मंदिर के लिए, है ना। तो इस जगह भी आना एक बार। ये रहा सामने यहाँ पे प्रसाद फिलहाल ऐसे मिलता है। चले जूता आगे स्लिप कौन रहा है? हाँ वो तो है, आई लेन तो आ जाओ। चलो प्रसाद ले लिया, जितना कुछ है सब कुछ है यहाँ इसमें ना। कितने का है? 100 रुपये। ऐसा बात नहीं, सब लेके निकल रहा है अंदर। ऐसा कुछ रास्ता है। ये देखो, ये है मंदिर का प्रांगण। यही से एंट्री होती है, अंदर मंदिर है। प्रसाद ले लिया। अब सीधे ऊपर ना जाके, ऊपर ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बनाएंगे, जल्दी निकलेंगे क्योंकि घर भी जाना है। और अंदर से पहले ना ये वाला रास्ता क्रॉस करना है, पहाड़ वाला। फिलहाल हम ओमकारेश्वर मंदिर में, ऐसा कुछ मंदिर है। पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, बहुत भव्य मंदिर है। अगर आप ओखीमठ के आसपास आ रहे हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना। ये है ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ पे ना सारी केदार की पालकियाँ आती है। लास्ट टाइम जब आए थे ना तब 2 पालकियाँ यहाँ थी, ऐसा कुछ है। और ये भी यहाँ के जो मेन महापीठ है ना, वो सॉरी यहाँ के जो मेन क्या कहते हैं उनको, गुरुजी, पंडित जी, उनका ये निवास है। और यहीं पे शिव जी पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था ऐसा, और कृष्ण जी के पोते की शादी हुई थी, वो वाली जगह ये है। तो अब अंदर जाते दर्शन करते, दिखाता हूँ फिर। तो हमारे दर्शन हो गए हैं। ये है उषा मठ। यहाँ पे सीधे पीछे जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे श्री कृष्ण जी की पोते की शादी हुई थी। और ये है हमारे ओमकारेश्वर मंदिर। यहाँ पे केदारनाथ जी की और मध्य महेश्वर जी की पालकी यहीं से उठती है, और पंच केदार जी यहीं विश्राम करते हैं ठंड के टाइम में। तो पूजा हो गई हमारी संपन्न, दर्शन बहुत अच्छे से मिले, बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं। तो गाइस, हमारे दर्शन हो गए ओमकारेश्वर मंदिर के। हम ऊपर काल भैरव नहीं जा पाए क्योंकि हमें टाइम पे घर भी पहुंचना है।
मतलब मैं तो दोनों जगह पहले भी जा चुका हूँ, ये लोग नहीं जा पाए काल भैरव। हाँ, पर ठीक है, अब हम निकलते हैं रास्ते में ना, कहीं खाना वाना भी है हमें अगस्त महीने के आसपास ना, कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा निकलेंगे। अब देखो ये छोटा झरना, और ये देखो ये कितना ऊपर से आ रहा है, ये देखो है ना, और ये रास्ता देखो ऊपर से पानी गिर रहा है, ओए गिरा ठंडा पानी, देख रहे हो रास्ता, ऐसे ऐसे व्यू ना पूरे रास्ते में, और साइड में तो सीनिक व्यू हमेशा चलता ही रहेगा, और ऐसे ऐसे रास्ते बीच में मिलते हैं ना भाई, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है लिटरली। गाइस ये व्यू देखो, अभी हम अगस्त मनी आने वाले हैं, ये हमारे साथ में वो नदी चली रही है, और ये वैसे केदारनाथ वाला रोड है, इस रोड को ना केदारनाथ का रोड कहते हैं, और आगे सिटी देखो इतना प्यारा व्यू, ये देखो ये पूरा पहाड़ टूट के ना आधे रास्ते पे आ रखा है, ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हो, ये सारी की सारी ऊपर से नीचे आई है, देखो एम्बुलेंस हमेशा खड़ी है, सही है। यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी मतलब इजी तो नहीं होती है ऑफकोर्स पहाड़ों की लाइफ, पर क्वालिटी लाइफ है इनकी कितनी यार, घर के सामने इतना प्यारा नदी बह रहा है, खाने के लिए इतनी क्लीन चीजें, अपना पूरा इकोसिस्टम, तो व्हाट एल्स डू यू वांट टू लिव। हाँ तो गाइस अभी ना ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए, पेट्रोल पंप है पर यहाँ से नहीं भरवाएंगे हम, आगे ना वो जियो का भी है, जियो फिलहाल एथनॉल कम मिला रहा है, इसकी वजह से वहाँ से भरवाएंगे। और ये है ब्रेकफास्ट, अब खा पी के ना अभी टाइम हो रहा है 11:15, तो अच्छा खींचा है हमने, मतलब 60-70 किलोमीटर ना खींच लिया, सारे दोस्त अपने यहीं खड़े हैं लाइन से, पूरा लाइन अप हमारा मजेदार। हमारा ब्रेकफास्ट चालू हो चुका है, फिलहाल तो चाउमीन आई है, अब पराठे आ रहे हैं, है ना, सामने कुछ व्यू ऐसा है हमारे, ये तो ये लैंडस्लाइड हुई थी, पूरी पूरी गिरी है ऊपर से, बैगन तोड़ के सब नीचे आ गया, पर कुछ ऐसे व्यू के सामने हमारा ब्रेकफास्ट, और इसके साइड में ना जस्ट नदी बह रही है बहुत प्यारी सी, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से। ये रहा भाई, थोड़ी सी बात ये है ना, दिल्ली से पेट्रोल भरवा के निकला था और अब तक ना वही चल रहा है, 525 किलोमीटर हो चुका है, अभी पेट्रोल है ऐसा नहीं है, 4 लीटर के आसपास होगा अभी भी, मतलब 250 किलोमीटर की रेंज और बची है, पर टंकी भी खाली नहीं करता मैं, जब 3-4 लीटर बच जाता है ना पेट्रोल भरवा लेता हूँ मैं, तो दिल्ली से भरवा के चला था, वापस दिल्ली जा रहा हूँ सिंगल टंकी में, अभी वैसे ऋषिकेश क्रॉस कर लूँगा आराम से, पर क्यों ही रिस्क लेना। अब निकल गए हम पेट्रोल पंप की खोज में, श्रीनगर चालू हो चुका है, अब आगे श्रीनगर का पूरा सिटी है, वहाँ जाएंगे, हवा बहुत प्यारी चल रही है, धूप तो है पर गर्मी नहीं लग रही है, ऐसे धीरे धीरे आराम से चलते हैं, सारे मजे करते करते, ऐसे ही दिन होना चाहिए, मस्त आराम से चलो, रुक रुक के मजे करते करते, मेमोरी बनाते बनाते, और फिर से धारी देवी माता को क्रॉस करते हुए, अब ये धारी देवी टेम्पल है, आते टाइम रुके थे तो जाते टाइम रुकने का तो कुछ खास है नहीं, पर पीछे एक दो दोस्त रुक गए, ठीक है, फोटो खिंचवा के आते रहेंगे हम, तब तक आगे अगर कहीं ब्रेक लेना हो, बाइक ठंडी करनी हो, हम कर लेंगे। लग गया ट्रैफिक जैम बहुत लंबा, मतलब इधर वाला बंद हो गया कि वहाँ पे पता लगा, वहाँ एक टाइम पे एक गाड़ी निकल सकती है, तो वहाँ से आती जा रही, देख रहे हो कितना लंबा वहाँ तक पूरा, और वहाँ से और गाड़ी आई जा रही है, अपनी बारी नहीं आ रही, तो पहाड़ों पे भी ट्रैफिक जैम ना बहुत बुरा लगता है। आ गए हम, बहुत बढ़िया, मौका मिले तो निकाल दो, रोको मत, क्योंकि देखो वो एक कोने पे ही बस जाम था, उसके आगे जाम नहीं है, फिर देखो
लास्ट फुल टैंक से 541 किलोमीटर चली है। एक नंबर। पावर है उधर? पावर कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है उसमें भी नहीं है। आशीष भाई क्या करें? तो भाई थोड़ी, थैंक यू दोस्त, थोड़ी सी दिक्कत अब ये है, यहाँ पे ना पावर पेट्रोल नहीं है, नॉर्मल है। पर जियो जैसे बाकी हर जगह एथनॉल 20 है ना, जियो में एथनॉल 15 है, यहाँ पे कम मिलाते हैं। चलते हैं आगे। श्रीनगर है, मतलब श्रीनगर का जो मार्केट है वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पावर मिल जाएगा, तो वही चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ये रास्ता ख़राब है ना, इसकी वजह से जाम लग रहा है। यहाँ पे दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, तो लेफ्ट वाले को पहले निकाल रहे हैं, फिर राइट वाले को निकाल रहे हैं, ऐसे साइमल्टेनियसली चल रहा है। धूल देखो आगे, कैमरे के लेंस पे धूल भर गई होगी इस टाइम। बाइक का फ़ायदा ये है, जैसे लेफ्ट में ना एक लाइन से इतनी लंबी लाइन है, पर बाइक का क्या है, आप सीधे स्किप करके जा सकते हो, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती बाइक में। बस थोड़ा ये देखना होता है कि दूसरी गाड़ी को परेशानी ना हो, है ना। डाल दो। चलो फाइनली प्रीमियम पेट्रोल मिल गया। अब बताऊंगा तुम्हें माइलेज की। पहली बार ना 553 किलोमीटर चलाया मैंने बिना पेट्रोल डलवाए। इस पे भी प्रीमियम नहीं है, अंकल ने गलत सुन लिया था कुछ। क्या करो, अगला पेट्रोल पंप 10-12 किलोमीटर दूर है, फुल करवा लेता हूँ यार, कलेश काटते हैं। तो भाई मैं यही से नॉर्मल पेट्रोल ही डलवा लिया, धक्का लगाने से ना यही बेटर है। पेट्रोल आया 964 का, है ना, 10.24, 553 किलोमीटर चला, 10.24 लीटर पेट्रोल में 54 का माइलेज दिया, तो बड़ा कम माइलेज दिया यार, बस 54 का माइलेज। चलो कोई नहीं, अब फुल हो गया। टोटल घर से हम चल चुके हैं 583, ट्रिप भी फिर पेट्रोल का ज़ीरो हुआ। चलते हैं अब। पावर में ना इंस्टेंटली अंतर पता जाता है, बिल्कुल इंस्टेंटली। जैसे पेट्रोल पंप से बाहर आया ना, तुरंत पता लग गया कि पावर भी कम मिल रही है। X95 में ना पावर अच्छी मिलती है, और क्योंकि अब मेरे हाथ की गाड़ी है तो थोड़ा सा भी अगर पावर में चेंज आए ना तो मुझे पता लग जाता है। अब कुछ मिल नहीं रहा यार, इसने कहा भगवानपुर में मिलेगा, वो यहाँ से 15-16 किलोमीटर और दूर है। मुझे लग रहा था कि मैं पीछे चल रहा हूँ, लोग आगे चल रहे हैं, पर वो पीछे, मैं आ गया हूँ। मेरे यहाँ से जैसे देवप्रयाग दिख रहा है ना 15 किलोमीटर, वहाँ से 22 किलोमीटर है उनके पास से। और यहाँ पे पता है क्या हुआ, लोगों को यहाँ पे इतना प्यारा सा एक माइलस्टोन मिला, लोग यहाँ बैठे सिगरेट विगरेट पी और अपना लाइटर छोड़ गए। ये देखो जल रहा है, जल भी रहा भाई। ये देखो देवप्रयाग 15 किलोमीटर, और नीचे देखो लोहे का ब्रिज, है ना, सीनिक व्यू। मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, सांस लूंगा जब तक वो आ रहे हैं, मेरा बाइक भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और मैं जिसमें जीपीएस चल रहा है ना इस वाले, इसको चार्ज पे लगा देता हूँ, तब तक थोड़ा चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। तब तक मैं अपना हुलिया दिखाता हूँ तुम्हारे को। अरे ये तो बहुत गंदा हो गया, कोई नहीं, लाल मैं ऐसा दिख रहा, देख रहा हूँ। और माइलस्टोन के साथ दिखाता हूँ, ये देखो तो दिख रहा ना। तो भाई ऋषिकेश यहाँ से बचा हुआ है अब लगभग 60 किलोमीटर के आसपास। अब ये कोडियाल वगैरह अभी आने वाले हैं, देवप्रयाग भी थोड़ा सा ही आगे है। बहुत प्यारा सा ब्रिज आया, तो यहाँ रुक गया मैं। नीचे पानी देख रहे हो कितना हरा है, बिल्कुल ये देखो तो सुंदर पानी है। तो और वो सामने वो मंदिर देख रहे हो कितना प्यारा सा लग रहा है।
देवप्रयाग संगम जगह है वैसे, ये देवप्रयाग संगम ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, शाम होने वाली है, 3 बजने वाले हैं, और घर बचा है 310 किलोमीटर। ठीक है, मतलब स्पेस सही चल रहा है। अभी 60 किलोमीटर बाद ना हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश, मतलब पहाड़ वाला रास्ता खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर हाईवे चालू हो गया उसके बाद तो फिर अपना है पूरा। तो गाइज अभी जो साइड में नदी चल रही है ना, यह है अलकनंदा। अच्छा, संगम आ गया वो रहा, हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी नीचे संगम। थोड़ी देर वहाँ रुकते हैं, उसके बाद ना अभी आशीष भाई ने बोला है खाने वाने का देखते हैं, तो देखते हैं अगर खाना वाना खाना हो ना तो। यहाँ तो नहीं, बिल्कुल भूख नहीं है यार, बिल्कुल भूख नहीं है। ये पालकी, देवता जी की पालकी, वाह कितना सुंदर था। हम्म, हम्म, ये देखो नीचे भागीरथी, भागीरथी अलकनंदा, और सामने हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी। प्यारा है ना। भाई ये मुझे लेना था बुरांश का स्क्वाश। ये स्क्वाश होता है ना, जैसे रूअफ़ज़ा होता है ना, उसी टाइप का होता है, पर ये अलग अलग फ्लेवर का होता है और नेचुरल होता है। तो यहाँ पे एक ये बुरांश का जूस मिलता है, ये एक फ्रू फल है, तो ये मुझे लेके जाना है, एक घर के लिए, एक मेरे टीम लीडर के लिए। तो वो लेके जा रहा हूँ मैं। बुरांश ले लिया, ये रहा बुरांश का जूस, बुरांश का जूस। शुगर फ्री वाला भी था, शुगर वाला भी था, तो मैंने शुगर फ्री मतलब शुगर वाला लिया है, थोड़ा तो मीठा होना चाहिए। अब ऋषिकेश देखो 65 किलोमीटर आगे दिख रहा है ना, निकलते हैं हम। हाँ, तो अब ऋषिकेश बचा होगा ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के आसपास। वेदर ना, अब धूप बस ये देख रहे हो, धूप जितना ये दिख रहा है, ये आधे घंटे की धूप है, आधे घंटे में नहीं पहाड़ के पीछे चला जाएगा, फिर हो जाएगा अंधेरा। अंधेरा मतलब रोशनी रहेगी पर डायरेक्ट धूप नहीं रहेगी। अभी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, गोल्डन आवर आने वाला है, तो मतलब ना ठंड है ना गर्मी है ना तेज़ धूप है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे बस पहाड़ क्रॉस होने ही वाले हैं, देखो नीचे, ये है गंगा, तो बहुत थोड़ा सा ही बचा है। ओए होए, ये क्या है भाई, क्या ही पत्थर गिरा है यहाँ, फुल ऑफ रोडिंग। सैडलिंग करो क्या? अरे नहीं, बैलेंस बिगड़ेगा यहाँ। मतलब सैडलिंग लायक भी रोड नहीं है ये भाई। निकल गए, ये देख रहे हो राइट में, ये पूरा पत्थर नीचे गिरा है। और पहाड़ पे दिक्कत पता है क्या होती है, जैसे नीचे उतरने के लिए ये एक ही रास्ता है, तो अगर लैंडस्लाइड हुई तो इसके ऊपर के गांव नीचे के गांव से कट जाते हैं पूरे। तो इसलिए पहाड़ों पे जब भी पहाड़ गिरता है ना, तो तुरंत उसको रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रोक सकते। अब ऊपर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, खाना चाहिए, उनको नीचे ही आना पड़ता है। तो इसलिए पहाड़ पे काम ना कभी नहीं रुकता। और मनरेगा जो चला है ना, वो पहाड़ में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है, शहर में ना होता हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे रोड टूटी और कुछ बनाना है, रोड बनाना है, पानी की टंकी बनानी है ना, तो मनरेगा के तहत उसी गांव, आसपास के जो गांव के लोग हैं, उन्हीं को ये दिहाड़ी पर रख लेते हैं, और पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा करवा के फिर छोड़ देते हैं, तो उनको काम मिल जाता है। और क्योंकि वो अपने ही गांव का काम कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसमें काम में कुछ ही नहीं करते फिर वो। ये सबसे अच्छा दिमाग लगाते हैं ये, कि अगर उस एरिया का काम करवाना है, उसी एरिया के एम्प्लॉय को हायर कर लो। फिलहाल ऋषिकेश के रास्ते पे ना ये वाला व्यू देखो, दूर दूर तक के सारे पहाड़ दिख रहे हैं टोटल। ये देखो, ये वाटर रिजर्वियर, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बड़े सारे लंगूर बंदर आए इस जगह पे। अभी भी मतलब शाम ऑलमोस्ट होने ही वाली है, सनसेट का टाइम, आसपास पहाड़, और हेलमेट में नुसरत फतेह अली खान के गाने। क्या चाहिए और इस टाइम मुझे। फ्री, फ्रीडम का टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है। अभी
मैं फ्रीडम ही टेस्ट कर रहा हूँ उस टाइम। थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, और उस फ्रीडम को मैं अच्छा ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया घूम रहा हूँ, नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी तुंगनाथ की चढ़ाई करके आया, इतने सारे लंगूर, ये देखो ये देखो ये देखो, कितने सारे लंगूर, ये बड़ा वाला लंगूर ये मेरे को ही देख रहा था। अवेंजर यूनाइटेड हो गए, आशीष भाई आ गए, अक्कू आ गया, नितिन भाई आ गए। ये तो मेरे साथी थे अभी, और बाकी जो निखिल वगैरह ना वो सब पीछे ही है, हम ही आगे थे। तो अब यही ढाबे पे रुके हैं, तो खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रस्थान करते हैं। अभी टाइम हो रहा है ये कितना हो रहा है, ये कितना टाइम हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा इस टाइम, 4:40 हो गए। बैठ के फाइनली खाना वाना स्टार्ट कर दिया हमने। मतलब 120 की थाली है यहाँ पे, खाना थोड़ा अफोर्डेबल है। अब मेन्यू दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ पे 4 रोटी, चावल, कड़ी, दाल, मिक्स वेज, वो आलू गोभी मटर की सब्जी है, उन्होंने मिक्स वेज बोला है इसको, है ना, और सैलेड, यही चारों आ रखा है। तो हेलो गाइस, अभी हमारा मतलब लंच कम डिनर हो चुका है। अब डिनर के रुकेंगे नहीं हम, अब बीच में 2 ब्रेक लेके अब सीधे निकलेंगे। 4 बजे सब कर लिया है, चाय का वेट कर रहे हैं फिलहाल, रेस्ट में ऐसा था। और शाम होने वाली है, टाइम हो गया अभी 5:45। अब यहाँ पे ना आपको दिखाता हूँ सनसेट। दे दो आप, दे दो, चली गई चली गई। तो सामने भी दुकान उस पे है, उस पे। तो गाइस लगभग 6:15 हो गया, हमने लंच कर लिया, डिनर भी कर लिया। अब हम चल रहे हैं सीधे ऋषिकेश वगैरह। वेदर अभी दिखाता हूँ, वेदर तो क्लीन है, मतलब अभी अगर आप लोग आना चाहो ना केदारनाथ, तुंगनाथ, कुछ भी, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। बाकी अभी मौसम ऐसा हो रखा है, टाइम भी ऐसा हो रखा है, देख लो। हेडलाइट चेंज करवा के ना बहुत फायदा हो गया मेरा, देख रहे हो, जीरो विजिबिलिटी पहले, इस बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी, और अब देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा सब कुछ, ये कोई टेंशन ही नहीं है रात की। तो 8:30 बजे हम फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए। देखो सामने वो बंजी जंपिंग वगैरह सब फेंक देते हैं ना, वो वाला है, बाकी होटल वगैरह। बहुत बढ़िया गेम चल रहा है, ओवरटेकिंग गेम। बस ओवरटेक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, अगले गाड़ी को आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये देखो ऋषिकेश में रात को रौनकें रहती है हमेशा, मतलब अगर आपको मतलब थोड़ी बहुत मस्ती मज़ा करना है ना वीकेंड पे, तो ऋषिकेश ठीक है। 250 किलोमीटर के अंदर आता है, सब कुछ है मस्त बढ़िया, होटल, कैफेज, बार्स, लॉन्च। मेरे लेफ्ट में ये रहा लक्ष्मण झूला, सामने ये है राम झूला, सामने सीता झूला। तो बाइक जस्ट 2 मिनट टेम्परेली यहाँ पे लगाई है, ताकि ना यहाँ से नीचे से ऐसे घाट पे जा सकूँ और आपको पूरा दिखा सकूँ। अब दिखाता हूँ आपको लक्ष्मण झूला, राम झूला वगैरह सब। जितनी बार आओ यहाँ जितना सुकून ना कहीं नहीं मिलेगा। ओए सिर पे लगा कुछ, ये देखो ये है घाट।
दोस्तों फाइनली अब आ गए हम हर की पौड़ी। ये और वो रहे हमारे महादेव जी। हर हर महादेव। आपकी कृपा से हम इस बार तुंगनाथ जी की चढ़ाई में सफल रहे। तो भाई ऑलमोस्ट उत्तराखंड के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। 180 किलोमीटर बचा हुआ है बस घर। तो चाय वाय पी रहे हैं, बाकी कुछ फ्रेश होना था वो हो गए। सारा लाइन अभी पीछे खड़ा है, देख रहे हो पूरा मेला बना हुआ है दोस्तों का। ये होता है ग्रुप, देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है। अब सटासट खींच रहा है, 1 बजे तक हम सोच रहे हैं लगा ही देंगे। 12:30 दिखा रहा है वैसे, पर रुकेंगे ही थोड़ा बहुत यार, है ना। तो 1, सवा 1, 1:30 बजे तक हम लगा देंगे। तो अब तक की जर्नी बहुत ही बेहतरीन जा रही है, सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड चल रहा है ना। अब ऐसे ही चले। तो गाइज काफ़ी टाइम लगा लिया हमने यहाँ पे ना, ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा लिया, क्योंकि बाइकों को ना ठंडा होने का टाइम लेना था। तो गाड़ी वाड़ी ठंडी हो गई है, तो हम निकल रहे हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है एक 20 पहुँचने का घर। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला जो मेरठ वाला रास्ता है ना, ये वाला नीचे से जाता, राइट जाता है दिल्ली, ऊपर से भी जाता है, पर वहाँ पे ना 20,000 का चलान है। अपने 3 बंदे वहाँ चले गए, तो थोड़ा धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, फिर यहीं से निकलेंगे हम। टाइम वाइम छोड़ दो, अब तो चल ही रहा है, चलते रहते हैं अब। तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी यहाँ ख़त्म होती है। हम आ गए दिलशाद गार्डन, जहाँ हमने 25 तारीख रात को ये जर्नी शुरू की थी, और 29 तारीख को ये जर्नी ख़त्म हुई हमारी तुंगनाथ की जर्नी। सब कुछ बढ़िया रहा, बस ना मैं जो ये 2 स्क्वाश की बोतल लेके आया था ना, एक गिर गया कहीं, तो एक ही बचा। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसके हिस्से में थी उसके हिस्से में मिल जाएगा। बाकी मेरे सारे दोस्त ये रहे। हमारी इस बार की ट्रिप पूरी हुई फाइनली। अब मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। होप आपने एंजॉय किया होगा इसको। अगर मेरे इस ब्लॉग को देख के एक भी इंसान तुंगनाथ चला गया ना एक स्कॉच भाई के पास था, छुपा के रख रखा था इन्होंने, मिल गई। तो अगर मेरी इस ब्लॉग को देख के एक भी इंसान तुंगनाथ चला गया ना, तो मेरा ब्लॉग पूरा बनाने का ना वो सफल हो जाएगा पर्पस। तो विद द सेम नोट अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।